एक ही चीज फरमान जारी किया था कि मंदिरों को तोड़ना है। मुगलों के निशाने पर मंदिर, धर्मनगरी में मुगलों का आतंक। साल था 1669। आतताई औरंगजेब की फौज सनातन के मंदिरों को मिट्टी में मिलाने पर आमादा थी। गोविंद देव जी के वृंदावन छोड़ने के कुछ महीने बाद अब बारी थी श्री गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की। मथुरा के जतिपुरा में प्रकट हुए श्रीनाथ जी की सेवा वल्लभ संप्रदाय के सेवायत करते हैं। सेवायतों को पता था आज नहीं तो कल मुगल फौज जतिपुरा पर भी हमला करेगी। उससे पहले ही गोवर्धन नाथ जी के सेवायत विग्रह को बचाने की योजना बनाने में जुट गए। सबकी नजरें एक साथ दामोदर जी पर गईं। वे चुपचाप सब सुन रहे थे। फिर बोले, ठाकुर जी को वृंदावन से निकालना होगा। ये काम आसान नहीं है, लेकिन ठाकुर जी साथ हैं तो डर कैसा। फैसला हो चुका था। ठाकुर जी को जतिपुरा से निकालने के लिए एक ग्वाले की मदद ली गई। 10 अक्टूबर 1669 शरद पूर्णिमा की रात। द्वापर में इसी रात महारास हुआ था और कलयुग में गोवर्धन नाथ व्रत छोड़ रहे थे। 10 अक्टूबर की वो तारीख थी जब प्रभु ने अपना प्रिय ब्रज क्षेत्र, अपना गोवर्धन पर्वत छोड़ा। एक रात कुछ आवाज सुनकर दामोदर जी सतर्क हो गए। बैलगाड़ी की रफ्तार तेज हो गई और फिर अचानक जयघोष सुनाई दिया। वे मुगल सिपाही नहीं, ग्वाले और किसान थे जो श्रीनाथ जी के दर्शन की लालसा लेकर आए थे। मंगला आरती हुई और काफिला आगरा की ओर चल दिया। विषम परिस्थितियों में प्रभु को आगरा में अन्नकूट रोगाया गया और प्रभु तकरीबन 16 दिनों तक आगरा में ही प्रभु ने निवास किया। लेकिन वहाँ ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि आगरा मुगलों का गढ़ था। वहाँ पर श्री नवनीत प्रिया जी भी वहाँ पर पधारे गोकुल से, और दोनों स्वरूप तब से साथ है, अद्यापि संग ही विराज रहे। आगरा से 8 महीने की यात्रा करके ठाकुर जी कोटा पहुँचे। सावन के 4 महीने प्रभु कोटा में विराजे। मौसम बदला तो श्रीनाथ जी किशनगढ़ होते हुए जोधपुर के नजदीक चापासनी पहुंचे। लेकिन तीनों लोगों के नाथ को स्थायी ठिकाना न मिला, क्योंकि कोई भी औरंगजेब का सामना करने को तैयार नहीं था। सबने उन मुगलों के आतंक और भय से अनिच्छा जाहिर की कि भाई ऐसी प्रभु को ये हमारे यहाँ रखने की रिस्क हम नहीं ले सकते। बैलगाड़ियों का काफिला चलता रहा, ठहरता रहा। हर पड़ाव में ठहराव का इंतजार लंबा होता गया। इससे निराश वल्लभ महाराज बोले, 7 साल के बालक ठाकुर जी को लेकर हम कब तक भटकते रहेंगे। तिलकायत दामोदर जी ने सांस छोड़ते हुए जवाब दिया, अब सिर्फ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से उम्मीद है, उनसे बात करनी होगी। काका गोविंद महाराणा के दरबार पहुंचे और श्रीनाथ जी की सुरक्षा के बारे में अपनी चिंता बताई तो महाराणा प्रताप के वंशज ने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, जब तक मैं और मेरे 1 लाख सैनिक जिंदा रहेंगे, म्लेच्छ ठाकुर जी को छू भी नहीं पाएंगे। ब्रज से निकलने के बाद पहली बार श्रीनाथ जी अपने दूसरे स्थायी घर पहुंचने वाले थे। कोटा में किशनगढ़, चौपासनी और उदयपुर, ये सब चरण चौकी, क्योंकि यहां पर कुछ कुछ समय ही बिराजे। जहां कुछ समय बिराजते हैं उसको चरण चौकी बोलते हैं, क्योंकि यह विग्रह 2.5 फीट अंदर जाता है। 51 तोपों की सलामी के बीच महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी को प्रणाम किया। घाणे राव से श्रीनाथ जी की सवारी उदयपुर के लिए निकली। राजसमंद के पास सिहाड़ गांव में रुकी। वहीं पर श्रीनाथ जी की बैलगाड़ी का पहिया जमीन में ऐसा धंसा कि फिर निकला ही नहीं। परेशान बालकृष्ण जी बोले, सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी ने अपने रहने की जगह चुन ली है। 20 फरवरी 1672 निकला ही नहीं। परेशान बालकृष्ण जी बोले, सब ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी ने अपने रहने की जगह चुन ली है। 20 फरवरी 1672, 2 साल 4 महीने 7 दिन बाद श्रीनाथ जी अपने घर पहुंच गए। पूरे मेवाड़ में उत्साह मना, क्योंकि श्रीनाथ अब मेवाड़ के हो चुके थे। हर किसी ने उन्हें अपना नाथ मान लिया। निवेदन हमरो मानो, पतिया पढ़कर तनिक विचारो, हमरे मन की जानो। श्रीनाथ जी में करोड़ों भक्तों के प्राण हैं। ब्रज का जतिपुरा हो या मेवाड़ का नाथ द्वारा, सब जगह कृष्ण भक्तों का
एक ही भाव है। मिसरी हमको फीकी लागे, रस बिन एक एक दानो। कल देखिए कैसे एक और विग्रह ने वृंदावन से निकलकर नई भूमि को ब्रज बना दिया।